करते ही हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने बिहार में काम किया है। आप माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीना में ही काम हुआ है। अरे 17 महीना की नौकरी तो हमने आपको दिया था। आप जब असफल हुए तो नौकरी से आपको बर्खास्त कर दिया। काम के मामले में हम तो केवल काम ही की चर्चा करते हैं। आप कौन से काम की चर्चा करेंगे? 15 वर्ष तक आपके माँ पिता का शासनकाल रहा, आपके प्रेरणा स्रोत हैं। उस कालखंड की आप चर्चा करते हैं कि वह सामाजिक न्याय का कालखंड था। तो कौन ऐसे काम हुए कि दलित और अति पिछड़े के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे थे, जीएनएम इंस्टीट्यूट जा रहे थे, पॉलिटेक्निक जा रहे थे? अरे काम तो ऐसा बोलता है कि आप जहां आपके घर में भी बिजली है तो हमारी सरकार की उपलब्धि है। आपके गांव की बिजली सड़क बनी, वह भी हमारी उपलब्धि है। आपके नाम पर उपलब्धि केवल और केवल एक ही है कि जमीन आपने लिया, लेकिन वहां भी सड़क हमने ही बनाया। बर्खास्तगी की बात आपने की कि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने विभव कुमार प्राइवेट सेक्रेटरी हैं अरविंद केजरीवाल उनको टर्मिनेट कर दिया है। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने तो देश के संविधान को कलंकित कर दिया। ये कैसा निकृष्ट उदाहरण राजनीति में पेश किया कि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद से चलता है। अब तक इस्तीफा नहीं दिया। भाई हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, लालू जी ने इस्तीफा दिया था। आप कौन है? नौवां आश्चर्य हैं कि आपने इस्तीफा नहीं दिया। तो स्वाभाविक है इसका, और आपको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। तो अब जो लोग इसमें शामिल हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। और हम तो यह समझते हैं कि ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त कर करके अनाथालय बनाना चाहिए, वृद्धावस्था आश्रम बनाना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी यह सीख सके कि भ्रष्टाचारियों पर कैसे प्रहार होता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया अलायंस के लोग इस बात को फैला रहे हैं कि मोदी अगर तीसरी बार आ जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। नहीं, लोकतंत्र खतरे में जो लोग बोलते हैं, अरे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। बहुत सारे शासक आए हैं, कोई संविधान को कैसे खत्म कर देगा? लोकतंत्र तो हमारी मूल आत्मा है। इसलिए विपक्ष के लोग एक भय का वातावरण इसलिए बनाते हैं कि उनको अपना भ्रष्टाचार को छिपाना है। नहीं तो यह स्पष्ट करे ना कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है, वो गलत है या सही है। इस्तीफे की बात की, जिनको इस्तीफा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल वो तो नहीं दे रहे, उनके एक मंत्री इस्तीफा भी दे दिए, आम आदमी पार्टी छोड़ के भी चले गए। स्वाभाविक है ना, सब भयभीत हो गया होगा कि जब हमारे दल का मुखिया ही जेल में राजनीतिक रूप से करा रहा है, न्यायपालिका उसको राहत नहीं दे रही है, तो वैसे दागदार के साथ जिसको भी नैतिक बल हो वह क्यों जाएगा उनके साथ? उन्होंने रास्ता बदल लिया। दादा ये कैसे चलेगा जेल में रह प्रशासन से? ये बिल्कुल ही गलत है। और अरविंद केजरीवाल जी, आप राजनीति के निकृष्ट उदाहरण बन रहे हैं। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप में है, वह जेल से सरकार चला रहा है। तो कल होकर दुर्दांत अपराधी कोई तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, वह चुनाव जीत जाएगा और उसको गृह मंत्री आप बना देंगे। ईडी का आरोपी कोई रहेगा, उसको आप फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। तो लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। लेकिन आप पार्टी के माननीय अरविंद केजरीवाल राजनैतिक रूप से निर्लज्जता की सीमा पार कर चुके हैं। मुद्दे पर तो हम बहस करते ही हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने बिहार में काम किया है। आप माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीना में ही काम हुआ है। अरे 17 महीना की नौकरी तो हमने आपको दिया था। आप जब असफल हुए तो नौकरी से आपको बर्खास्त कर दिया। काम के मामले में हम तो केवल काम ही की चर्चा करते हैं। आप कौन से काम की चर्चा करेंगे? 15 वर्ष तक आपके माँ पिता का शासनकाल रहा, आपके प्रेरणा स्रोत हैं।
उस कालखंड की आप चर्चा करते हैं कि वह सामाजिक न्याय का कालखंड था, तो कौन ऐसे काम हुए कि दलित और अति पिछड़े के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे थे, जीएनएम इंस्टीट्यूट जा रहे थे, पॉलिटेक्निक जा रहे थे। अरे काम तो ऐसा बोलता है कि आप जहां आपके घर में भी बिजली है तो हमारी सरकार की उपलब्धि है, आपके गांव की बिजली सड़क बनी वह भी हमारी उपलब्धि है। आपके नाम पर उपलब्धि केवल और केवल एक ही है कि जमीन आपने लिया लेकिन वहां भी सड़क हमने ही बनाया। बर्खास्तगी की बात आपने की तो डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने विभव कुमार जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं अरविंद केजरीवाल उनको टर्मिनेट कर दिया है। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने तो देश के संविधान को कलंकित कर दिया। ये कैसा निकृष्ट उदाहरण राजनीति में पेश किया कि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद से चलता है। अब तक इस्तीफा नहीं दिया। भाई हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, लालू जी ने इस्तीफा दिया था, आप कौन है, नौमा आश्चर्य हैं कि आपने इस्तीफा नहीं दिया। तो स्वाभाविक है इसका, और आपको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। तो अब जो लोग इसमें शामिल हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। और हम तो यह समझते हैं कि ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त कर करके अनाथालय बनाना चाहिए, वृद्धावस्था आश्रम बनाना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी यह सीख सके कि भ्रष्टाचारियों पर कैसे प्रहार होता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया अलायंस के लोग इस बात को फैला रहे हैं कि मोदी अगर तीसरी बार आ जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। नहीं, लोकतंत्र खतरे में जो लोग बोलते हैं, अरे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, बहुत सारे शासक आए हैं, कोई संविधान को कैसे खत्म कर देगा। लोकतंत्र तो हमारी मूल आत्मा है। इसलिए विपक्ष के लोग एक भय का वातावरण इसलिए बनाते हैं कि उनको अपना भ्रष्टाचार को छिपाना है। नहीं तो यह स्पष्ट करे ना कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है, वो गलत है या सही है। इस्तीफे की बात की, जिनको इस्तीफा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल वो तो नहीं दे रहे, उनके मंत्री इस्तीफा भी दे दिए, आम आदमी पार्टी छोड़ के भी चले गए। स्वाभाविक है ना, सब भयभीत हो गया होगा कि जब हमारे दल का मुखिया ही जेल में राजनीतिक रूप से करा रहा है, न्यायपालिका उसको राहत नहीं दे रही है, तो वैसे दागदार के साथ जिसको भी नैतिक बल हो वह क्यों जाएगा उनके साथ। उन्होंने रास्ता बदल लिया। दादा ये कैसे चलेगा जेल में रह प्रशासन से? ये बिल्कुल ही गलत है। और अरविंद केजरीवाल जी, आप राजनीति के निकृष्ट उदाहरण बन रहे हैं। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप में है वह जेल से सरकार चला रहा है। तो कल होकर दुर्दांत अपराधी कोई तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, वह चुनाव जीत जाएगा और उसको गृह मंत्री आप बना देंगे। ईडी का आरोपी कोई रहेगा उसको आप फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। तो लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। लेकिन आप पार्टी के माननीय अरविंद केजरीवाल राजनैतिक रूप से निर्लज्जता की सीमा पार कर चुके हैं।